आज हम बात करने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी यानी माही के बारे में। हम आज उनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जी हाँ, उन्होंने अपने रिटायरमेंट का एक अनाउंसमेंट कर दिया है। ये अनाउंसमेंट सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए किया गया है। अपने रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट के साथ ही उन्होंने अपने पीछे रिकॉर्ड्स की एक लंबी चौड़ी विरासत छोड़ दी है, जो आने वाले समय में उन्हें सब लोगों के लिए अपना रोल मॉडल बनाएगी। वैसे तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, उनके इस महान अनुभव से बहुत सारी चीजें सीखने लायक हैं, पर फिर भी एक निवेशक के तौर पे, एक इन्वेस्टर के तौर पे हम लोग उनसे क्या सीख सकते हैं, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट है पेशेंस, सेकेंड पॉइंट है पीसफुल नेचर, थर्ड पॉइंट है कॉन्फिडेंस, फोर्थ पॉइंट है बी अलर्ट, फिफ्थ पॉइंट है डोंट स्टॉप, सिक्स पॉइंट है एक्सपर्टाइज। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट यानी पेशेंस से स्टार्टिंग करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के पेशेंस से एक इन्वेस्टर क्या सीख सकता है? एक इन्वेस्टर को इतना पेशेंस रखना चाहिए, उसे गुड क्वालिटी और अच्छे फंडामेंटल्स की कंपनी के शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर मार्केट में, बाजार में किसी विषम परिस्थिति के कारण उस कंपनी के शेयर प्राइसेस में कोई फॉल आता है तो उसे पेशेंस रखना चाहिए और उसे वेट करना चाहिए मार्केट में पोजीशन के पॉजिटिव होने का। पॉजिटिव पोजीशन होने के बाद उसे अपनी होल्डिंग को बेचने की सोचना चाहिए। कुछ रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में नेगेटिव एनवायरनमेंट होने के बाद बिना सोचे समझे, बिना धैर्य रखे अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। और बाद में ऐसे मल्टीवेगर्स को बिना पेशेंस रखे बेचने के कारण उन्हें पछतावा भी होता है। अगर प्राइसेस डाउन हो रहे हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ऐसे समय में रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए, न कि उसे तुरंत बेचना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है पीसफुल नेचर। महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक टैग काफी मशहूर हुआ था, उन्हें टैग मिला हुआ था कैप्टन कूल का। उसी तरह इन्वेस्टर को भी विषम परिस्थितियों में कैप्टन कूल की तरह अपने दिमाग को स्थिर रखकर, शांत रखकर कोई निर्णय लेना चाहिए। निवेशक को कैप्टन कूल की तरह विषम परिस्थितियों में किसी तरह के गलत निर्णय को लेने से बचना भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। महेंद्र सिंह धोनी की एक और क्वालिटी है, वो है कॉन्फिडेंस, और ये क्वालिटी उनकी पूरी टीम में उनकी वजह से दिखाई देती है। उसी तरह एक निवेशक को भी स्टॉक का सिलेक्शन करते समय कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर डाउट होगा तो निवेशक सही स्टॉक का चुनाव नहीं कर पाएगा। और कॉन्फिडेंस होने की वजह से ही निवेशक को इस बात का आइडिया लग जाता है कि उसे किस समय किस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए और किस समय किस स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए। जिस तरह एक छोटे शहर से आए हुए महेंद्र सिंह धोनी ने यह साबित कर दिया कि छोटे ही कदम पर अगर सही दिशा में लिए जाएंगे तो जल्द ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह एक इन्वेस्टर को भी छोटे छोटे डिसीजन लेकर काफी बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस को अचीव करना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब उस इन्वेस्टर को अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंस होगा। तो हमें अपने डिसीजंस पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बी अलर्ट। महेंद्र सिंह धोनी की जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी वो थी उनकी स्टंपिंग। स्टंपिंग की जो टेक्निक है उसमें सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रोल है अलर्टनेस का। उनकी अलर्टनेस होने की वजह से ही वो स्टंपिंग में इतने एक्सपर्ट थे, और ये स्टंपिंग ही उन्हें हर बार नए नई अपॉर्चुनिटीज देती थी। उसी तरह एक इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट करते समय इतना अलर्ट होना चाहिए कि उसे नए नए अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिल जाए। कुछ रिटेल इन्वेस्टर कम समय में ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में अपने सारे इन्वेस्टमेंट को गलत शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। उनको इस चीज से बचना चाहिए। ये तभी संभव है जब रिटेल इन्वेस्टर इतना अलर्ट हो कि वो जिस प्लेस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसे पता होना चाहिए वहां उसका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा या नहीं करेगा। और अगर गलती से किसी गलत स्टॉक में उस इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हो उसे तुरंत उस स्टॉक से एग्जिट ले लेनी चाहिए। यही बेस्ट एग्जांपल है अलर्टनेस का। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट बी स्टॉप। ये कहना बिल्कुल सही है कि हमें इतनी भागदौड़ नहीं करनी चाहिए या हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, पर हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। मीन्स अगर हमने एक लक्ष्य को पूरा कर लिया है तो हमें तुरंत ही दूसरे लक्ष्य बनाने चाहिए और उनकी तैयारी में और उनको पूरा करने में जुट जाना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है एक्सपर्टाइज।
एक्सपर्टाइज हमेशा एक्सपीरियंस के साथ आती है। महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 के विश्व कप में कुछ खास नहीं किया था, पर शायद वहां की कुछ गलतियों से, कुछ अनुभवों से वो ये सीख पाए कि आज उनका नाम इतिहास में पहुंच गया है। उसी तरह एक निवेशक को भी अपने अनुभवों के साथ धीरे धीरे ही सही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि एक निवेशक एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे तो उसे इतना अनुभव होना चाहिए कि बाकी सेक्टर्स में और बाजार में और अर्थव्यवस्था में क्या क्या हो रहा है, इन सारी चीजों की जानकारी उसे होनी चाहिए। तभी अपने वित्तीय लक्ष्यों को वो जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएगा। वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी में काफी गुण है, तो उनके इंपॉर्टेंट क्वालिटीज थी, उनके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर भी चुका हूं। फिर भी उनका एक रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है लीडरशिप का। वो अपनी पूरी टीम के साथ कुछ इस तरह से लीडरशिप करते थे कि उनकी टीम उनकी लीडरशिप में हमेशा ही अच्छा रिजल्ट देती थी। उसी तरह एक इन्वेस्टर को भी अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को, सबको इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज करना चाहिए। साथ ही उन्हें इन्वेस्टमेंट के फायदे और नुकसान भी बताने चाहिए, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर ही दूसरे रिटेल इन्वेस्टर को भविष्य में शेयर मार्केट में होने वाले नुकसान से बचा सकता है। बस इन्हीं कुछ पॉइंट्स के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार।